देश में चुनाव का माहौल है और मुझे लगता है कि इस बार वैसे लोग भी वोटिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है जो लोग वोटिंग नहीं किया करते थे। आम तौर पे होता ये था कि जब वोट का डे आता था, चुनाव का समय आता था और जिस दिन चुनाव होते थे, बहुत सारे एजुकेटेड फैमिली वो पिकनिक मनाने के लिए जाया करते थे। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता के द्वारा शासन। कुछ टेक्निकल बातें मैं बताने वाला हूँ चुनाव से संबंधित, जो लोगों को जानना चाहिए और करना चाहिए, और वैसे लोग जो नहीं जान रहे हैं उनको मैसेज पहुँचाना चाहिए। देश के कई राज्यों में चुनाव लगातार हो रहे हैं, कई फेज में चुनाव होने को है। अभी हमारे राज्य झारखंड में चुनाव होना बाकी है दूसरे मंथ में। तो चाहे झारखंड राज्य की बात हो या वैसे राज्य जहाँ अभी चुनाव नहीं हुए हो, और चुनाव का संबंध चूँकि आम जनता से है और हमारे देश में शिक्षित जनता कम है, तादाद कम है, तो लोग कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हैं। उन गलतियों को अगर सुधारा जाए तो मैं समझता हूं कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा और जो अच्छा कैंडिडेट है उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि अच्छा कैंडिडेट या बुरा कैंडिडेट जो भी है, आम जनता के ही ऊपर निर्भर करता है कि किसको वो चुनती है। लेकिन जब जनता नहीं जानती है, जैसे कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं, नज़र भी आया है कि जो गांव के इंटरनल एरिया में जो भी है वोटर, उनको आइडिया नहीं है, तो वहाँ पर एक रखा गया है कर्मचारी जो उनको बताती है या बताते हैं कि बटन को कैसे दबाना है। अब यहाँ पर उस कर्मचारी का अगर ब्रेन सेक्युलर है तो जाहिर सी बात है कि वो उनको सिर्फ बताएगी कि आपको जिसको लगता है आप उसको वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी धर्म को नफ़रत की निगाहों से देखती है या देखते हैं तो फिर कहाँ जा सकता है, ये आम जनता जानती है। तो खैर, करना यह है कि जिन लोगों को अभी भी नहीं मालूम है कि जिस बूथ में उनका वोट देने का है, तो बूथ लिस्ट होता है, उस बूथ लिस्ट में कहाँ नाम है उन्हें मालूम नहीं है। आमतौर पर लोग जाते हैं उस दिन और ढूंढते हैं और काफ़ी समय की बर्बादी होती है। ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, ECI मोबाइल में जाए, मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप करने के लिए ECI स्पेस दें और अपना पहचान पत्र का जो नंबर है, MGY के बाद जो भी नंबर होता है उसको वहाँ पर टाइप करें। टाइप करने के बाद मैसेज करें और 1950 में उसको सेंड कर दें। 1950 जो है वो चुनाव आयोग का ही है नंबर, जिसे दिया गया है लोगों के लिए, ताकि उस नंबर पे आप जब मैसेज करते हैं तो कुछ सेकंड के बाद आपके पास री मैसेज आता है जवाब के तौर पे, यानी जवाब आ जाता है और उसमें बूथ लिस्ट में कितने नंबर पर आपका नाम है वो उसमें शो होता है। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप जान जाएंगे कि बूथ लिस्ट में आपका नाम कहाँ है, समय की बर्बादी जो हो रही थी वो नहीं होगी। आप खुद से भी पर्ची बना के जा सकते हैं वहाँ पे। जिस दिन आप वोटिंग करने जाएं, अपना जो है वोटर कार्ड उसको रख लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर वहाँ गए हैं और अगर बूथ लिस्ट में नाम नहीं मिला है तो फिर बैरंग लौटना पड़ता है। कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। लेकिन चूंकि जब बूथ लिस्ट हम चेक कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि मेरा इस नंबर पे नाम है, तो फिर गलती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी गलती नहीं होती है। अब हम आते हैं कि जब वोटिंग देने के लिए हम जाते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, तो अभी भी EVM मशीन से ही वोटिंग हो रही है देश में। तो बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं और क्या करते हैं कि जिस बटन को उसे टिपना होता है, प्रेस करना होता है अंगुली से, वो एक बार प्रेस करके छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, वोट नहीं हो पाता है, वो बर्बाद हो जाता है। अंगुली से प्रेस करना है 3 सेकंड तक, वहाँ एक रेड लाइट जो है वो जल जाती है। उसके बाद अंगुली को हटाना है और 7 सेकंड के अंदर जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है उसकी जो पहचान है, जो भी छाप है, वो वीवीपैट मशीन पर उभर कर सामने आ जाती है, जिसे आप देखते हैं कि हाँ, जिस कैंडिडेट को हमने जिस पार्टी को वोट दिया है उसका जो इलेक्शन सिंबल है वो हमें नज़र आ गया, तब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इतना काम करना है सभी को, ये खुद भी करना है और जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको बताना है, ताकि वोटिंग का रेशियो सही हो सके और सही कैंडिडेट को सही वोट मिल सके। आज हमारे देश में शिक्षा की कमी है,
जितने भी इंटरनल एरिया है जहाँ गांव देहात के लोग आते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है कि वोटिंग किया कैसे जाता है। और यही कारण है कि आज के टाइम में हम देखते हैं जर्मनी, जापान, चाइना, जो भी डेवलप कंट्री है, वो ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईवीएम मशीन जो है वो कभी भी ख़राब हो सकती है, गड़बड़ हो सकता है उसमें। जबकि वो देखा जाए तो साक्षर देश है, डेवलप कंट्री है। तो ये एहतियात हमें यहाँ बरतना होगा। हर नागरिक को वोट करना जो है उसका अधिकार है। सही वोटिंग करें, सही सरकार चुने। जय हिंद, जय भारत।